फिर बंद हो गई है, फिर बंद होगी मानने वाला। जी जी, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है सभी सदस्यों को? जी अब ठीक है जी, आइए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के आधार पर आपने कक्षा का निर्णय करना है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। ये इसका गुरुकुल की कक्षा का पहला प्रश्न है और इस प्रश्न के तहत मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी के तहत आपने निर्णय करना है कि इस कहानी का सार क्या है। एक 90 साल का बूढ़ा था जो आपसे मिला, लेकिन आपने उसे देखते ही कहा कि ये तो बचपन में ही मर गया। बस कहानी समाप्त हो गई। कहानी इतनी सी है, 90 साल का बूढ़ा है, उसे आपने जब देखा, उससे मिले तो आपको लगा कि ये तो बचपन में ही मर गया। बस मैं आपसे जानना चाहता हूं इस कहानी के आधार पर आपने इस कहानी से क्या सीखा। कोई सदस्य जवाब देने का प्रयास करेगा? नए सदस्य, नए सदस्य कोशिश रहेगी। विकास नहीं हुआ होगा। जी, भौतिक विकास नहीं हुआ होगा। अन्य सदस्य? बुद्धि का विकास। अच्छा, बुद्धि का विकास नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बुद्धि का विकास नहीं होगा। कोई अन्य सदस्य भी उत्तर देना चाहेंगे कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा? अन्य सदस्य? उसका विवेक जागृत नहीं हुआ। उसका विवेक जागृत नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे अनेकों सिद्धांत हो सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विकास नहीं हुई, विवेक जागृत नहीं हुआ। ऐसा अनेकों कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्योंकि नीति शतकम का एक स्रोत है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातु सतमुखा। ऋषि लिखते हैं जिसका विवेक भ्रष्ट हो जाए ना, उसका पतन तो सैकड़ों प्रकार से निश्चित है। आपका कहना ठीक है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति के जीवन में कभी विद्या, ज्ञान, स्कूल, कॉलेज प्राप्त ही ना हो सकता है जो परंपराओं से प्राप्त होती थी, हमें नैतिक बौद्धिक शिक्षाएं, उसने उसका कभी प्रयोग ही ना किया हो। आपने सही कहा, वो मानसिक रोग का गुलाम भी हो सकता है, किसी पाखंड का शिकार भी हो सकता है, या किसी जीवन में अपने अहंकार में जीत आ रहा हो। क्योंकि ऐसे मनुष्य, उनको अपना लक्ष्य नहीं पता होता कि मैं मनुष्य क्यों हूं, मैं मनुष्य क्यों बना हूं, मेरे मनुष्य बनने का उद्देश्य क्या है। ऐसे अनेकों सिद्धांतों से अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बचपन में मर गया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बार विचार करके देखें, क्योंकि एक ऋषि फिर से कहते हैं, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभावा बुद्धि विद्या चैद्रमीना ना शोभते निर्गंध इवक किमशुका। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत से मिल जाएंगे जो रूप से, यौवन से, कुल से बहुत श्रेष्ठ कुल में पैदा होंगे, बुद्धि से भी श्रेष्ठ होंगे, लेकिन जिसके पास धर्म और विद्या नहीं है, ऐसा व्यक्ति दिखता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति लगता तो ऐसा है पलाश के फूल की तरह। दिखता सुंदर है परंतु उसमें खुशबू नहीं होती। क्योंकि हम सब जानते हैं मनुष्य का जीना व्यर्थ का नहीं है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। और क्योंकि मनुष्य जीवन हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, हमने पूर्व जन्म में कोई श्रेष्ठ कर्म किए थे, तब जाके हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और ऐसे अनेकों कारणों से हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बचपन में मर जाए, हो सकता है हो चुका होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ नैतिक बौद्धिक शिक्षाओं का प्रयोग नहीं किया होगा। ज्ञान की वृद्धि का सिर्फ एक ही मार्ग होता है, याद रखना। कोई भी मनुष्य अपने ज्ञान की वृद्धि की अगर बात करे तो उसका सिर्फ एक ही मार्ग होता है, शोध करना, चर्चा करना, विचार करना, मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर खोजना। जब तक ये खत्म नहीं हो जाते ना, तो वो मनुष्य का पतन होना आरंभ हो जाता है, अगर उसके मनुष्य के जीवन में ये खत्म हो जाए। और जिसके साथ ये होता है तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इसे तो बचपन में ही मरा समझो। विचार करके देखें, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिला, ये मनुष्य शरीर के लिए हमने अनेकों कर्म योनियां भोगी थी। और इस जीवन में हमें कोई देखकर ऐसा कह दे, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, शायद हमें भी कोई देखकर ऐसा कह सकता है कि आप भी बचपन में मर गए हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमें देख के भी कोई ऐसा कह सकता है या नहीं कह सकता? क्योंकि एक व्यक्ति के पास आचार्य, माता, पिता, गुरुकुल, कुल, स्कूल, कॉलेज अगर बढ़िया ना हो तो हम उसे देख के कह सकते हैं। तो शायद ऐसी कोई अभाव हमारे साथ ना घटी हो, ऐसी कोई घटना हमारे साथ ना घटी हो कि हमें भी कोई देखकर कह सके, क्या आपको अपने इसके बारे में जानकारी नहीं है? आपको तो ऐसा लगता है कि आप तो बचपन में ही मर गए हो। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हो सकता है मनुष्य गलतियों का पुतला हो सकता है। और मैं आपसे इस कक्षा का पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूं, सभी सदस्य उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज हमारे बीच में मीडिया का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, और इसी के आधार पर अगर आज हमें एक विषय सुनने को प्रतिदिन मिल जाता है, और वो विषय मिलता है सनातन धर्म के बारे में। सभी जानते हैं आज हमारे बीच में कहीं ना कहीं सनातन धर्म संस्कृति को लेके, अनेकों विषयों को लेके, अनेकों बातों को लेकर हमारे बीच में चर्चाएं चलती रहती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि आज हमसे कोई पूछे या कोई अंग्रेज
या विदेशी या कोई विशेष संप्रदाय का व्यक्ति हमसे आके पूछे कि धर्म किसे कहते हैं या सनातन किसे कहते हैं, क्योंकि आप कथाओं के आरंभ में या उसमें उस समय कहते हो कि बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो यदि हमसे कोई आके पूछे सनातन किसे कहते हैं, तो क्या हम उस व्यक्ति को या किसी और संप्रदाय वाले व्यक्ति को सनातन की सटीक परिभाषा बता सकते हैं? कोई यदि हमसे आके पूछे कि सनातन की क्या परिभाषा है, कोई सदस्य बता सकता है सनातन की परिभाषा? नए सदस्य बताने जी। जिसका कोई आदि और अंत नहीं हो वो सनातन। हाँ, जिसका कोई आदि और अंत ना हो सनातन है, बिल्कुल। तो ऐसी क्या चीज जिसे हम कह दे कि हाँ ये सनातन है? बहुत सी चीज हो सकती है जिसका आदि अंत ना हो। कोई हमें देखते कह दे आदि अंत ना हो, क्योंकि सनातन की हम सामान्य सी भाषा में यही शब्द यूज करते हैं। लेकिन सनातन है क्या? सनातन की परिभाषा क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विचार करके देखो। यदि कोई अंग्रेज या विदेशी या कोई संप्रदाय का व्यक्ति ऐसा आपसे पूछ ले, तो क्या इस बात को कह के आप संतुष्ट कर सकते हो? अन्य कोई सदस्य उत्तर देने का प्रयास करेगा? जो सत्य है वो सनातन है, जो शक्ति है वो सनातन है। एक व्यक्ति है, मुसलमान है, कहते हैं हमारे मक्का मदीना की बहुत बड़ी शक्ति है और यही सनातन है। तो क्या अगर वो आपसे बोले तो क्या आप ऐसा जवाब उसके प्रति उत्तर दे सकते हैं जैसा आपने उत्तर दिया इस सनातन की परिभाषा को लेकर? विचार करके देखो, कोई हमें ऐसा ना कह दे कि आप भी बचपन में मर गए हो, आपको अपने सनातन की परिभाषा नहीं पता, क्या कह सकता है या नहीं कह सकता? अन्य कोई सदस्य कोई जवाब देना चाहेगा? सनातन किसे कहते हैं, सनातन की क्या परिभाषा है? जी हाँ, मेरे विचार से सनातन उसे कहते हैं जी जो पहले भी था, हाँ, आज भी रहेगा और फ्यूचर में भी रहेगा ही रहेगा। ये तो आप बार बार जी नितिन जी, आप तो ना बार बार एक ही बात कह रहे हैं। अरे बोले राम कौन था? बोले जो सीता का पति था। आप सीधे नहीं बता रहे सनातन कौन था। बोला राम कौन था? बोले जो लक्ष्मण का भाई था। बोला राम कौन था? अरे जिसने रावण को मारा था। मतलब ये तो वही बात हो गई। आप जो सनातन की बात कर रहे हो, जो शाश्वत है, नित्य है, पुरातन है, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, कोई अगर हमसे पूछे तो क्या हम सत्य सत्य बता सकते हैं? इसे सनातन कहते हैं। लेकिन आप सब परिभाषा बताने का प्रयास कर रहे हो, मैं आपका स्वागत करता हूं इस बात को लेके, लेकिन ये सनातन की परिभाषा नहीं है, ये आप सनातन का पर्यायवाची अर्थ बता रहे हो। विचार करके देखो, एक 5 वर्ष के मुसलमान के अगर बच्चे से पूछो ना कि मुसलमान किसे कहते हैं, तो आपको बता देगा कि मुसलमान की ये परिभाषा है, मुसलमान इसे कहते हैं, मुसलमान का ये समझ में आता है। वो आपको सटीकता से बता देगा, 5 वर्ष का मुसलमान का बच्चा। और पूरे विश्व के अंदर जितने मुसलमान हैं उनकी एक ही परिभाषा होगी मुसलमान के प्रति। लेकिन हम सनातनी हैं, क्या हमें अपने सनातन की सटीक परिभाषा पता होनी चाहिए थी या नहीं? अन्य संप्रदाय के व्यक्ति से यही नहीं कह रहा मैं, आज हमारे बीच में अन्य के मत मजहब संप्रदाय वाले व्यक्ति हैं, वो अपने उसकी परिभाषा आपको ठीक ठीक बता देंगे, लेकिन हम अपने बीच में सनातन संस्कृति की परिभाषा नहीं बता सकते। आप जो बता रहे हो वो पर्यायवाची अर्थ बता रहे हो, जिसका मतलब होता है शाश्वत, जो सदा से था, जिसका अभाव से जो मुक्त होता है, जिसका अस्तित्व सदा था, सदा विद्यमान है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो नित्य है, पुरातन है, अति प्राचीन है, हमेशा सा रहने वाला है, आदरणीय, अटल है। ये सब सनातन संस्कृति के पर्यायवाची अर्थ है। आप परिभाषा सटीक नहीं बता रहे। हम कह तो देते हैं सनातन धर्म हिंदू धर्म है, बौद्ध वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है, सब दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है, धर्म के रूप में जाना जाता है, परंतु ये सनातन की परिभाषा नहीं है। क्या सहमत है या असहमत है? जबकि परिभाषा से किसी भी वस्तु का बोध हो जाता है। पर्यायवाची शब्दों एक अर्थ जैसा होता है, सब पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनका अर्थ एक जैसा ही होता है, जबकि परिभाषा किसी शब्द का वास्तविक अर्थ बता देती है। जैसे हमसे यदि कोई पूछे गाय किसे कहते हैं, तो हम बता देंगे कि गाय की 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, इत्यादि होती है, इत्यादि। हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अगर गाय की सटीक परिभाषा की बात पूछें तो गाय उसे कहते हैं जिसके नीचे गल कंबल होता है, जिसकी पीठ के ऊपर खून निकला होता है। ये गाय की सटीक परिभाषा है।
गाय के अनेकों पर्यायवाची शब्द भी हैं, अर्थ भी हैं, लक्षण भी हैं, लेकिन लक्षण, अर्थ और पर्यायवाची शब्द अलग होते हैं और परिभाषा अलग होती है। मैंने जैसे आपको बताया, गाय उसे कहते हैं जिसकी पीठ के ऊपर खुम्ब निकला होता है, जिसके गले के नीचे गल कंबल होता है। संसार में गाय उसी को कहते हैं। क्या सहमत हैं या असहमत है? हमारे सामने कोई अगर सनातन की बात पूछे तो हम उसे सनातन की सटीक परिभाषा बता दें। लक्षणों के लक्षण और तो जानवर के आधार पर, तो ऐसे लक्षण तो किसी और जानवर के भी हो सकते हैं। तो क्या हर जानवर को हम गाय कह सकते हैं? विचार करके देखोगे तो नहीं। ऐसे तो सनातन के अनेकों अर्थ कर सकते हैं, लेकिन सटीक परिभाषा हमें पता होनी चाहिए थी। सनातन कहते ही हमारे सामने उसका वास्तविक अर्थ, परिभाषा हमारे सामने आ जाए, उसे संपूर्ण परिभाषा कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ और समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिनको हम सामान्य रूप से उच्चारण अलग अलग होता है लेकिन अर्थ एक जैसा ही होता है। अर्थ, पर्यायवाची शब्दों, लक्षण और इन सब परिभाषाओं का वास्तविक अर्थ को बता दे, हम वो परिभाषा जानना चाहते हैं। क्या सहमत हैं या असहमत हैं? और याद रखना, मैं आपको इस कक्षा के प्रारंभ होने से पहले बता दूं, जबकि सनातन का किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सनातन तो एक शाश्वत नियम है जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। परंतु सनातन क्या है? मेरा फिर से आपसे प्रश्न है, सनातन क्या है? जबकि हम कथाओं के आरंभ में कहते हैं, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अगर हम विचार करके देखें, आज हम सनातन का अर्थ और परिभाषा भी नहीं जानते और लेते हैं तो गलत लेते हैं और कुछ का कुछ समझ लेते हैं, जिसके कारण आज हमारे समाज में अनेकों भ्रांतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। और इन्हीं भ्रांतियों के ऊपर आज हम जाति, मत, पंथ, संप्रदाय में बढ़ चुके हैं। यदि विचार करके देखो, हम अपनी सनातन संस्कृति को लेके, ऐसे अनेकों शब्दों को लेके, ऐसे अनेकों परिभाषाओं को लेके आज भी भ्रमित हैं, क्योंकि हम परिभाषा, लक्षण, अर्थ को एक ही समझते हैं और अपने आप भी कंफ्यूज रहते हैं और सामने अपने संप्रदाय को भी कंफ्यूज कर देते हैं। और जबकि सनातन, मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्या एक सनातनी हिंदू, हम सब सनातनी हिंदू हैं, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, जाति मत संप्रदाय की बात को छोड़ दो, कहीं ना कहीं तो सनातनी तो हैं। क्या हमें सनातन की परिभाषा आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? श्री कृष्ण जी कहते हैं, भ्रम में जो जीता है ना उसका सदा नाश होता है। वो श्री कृष्ण जी कहते हैं, विनश्यति संशय आत्मा। जिसका जो अपने ज्ञान के अंदर भ्रम में रहता है ना, उसका सदा विनाश होता है। हे अर्जुन, अपने इस संशय से बाहर निकल, अपने संशय को मिटा, जब भी तू इस युद्ध की विजय को प्राप्त कर सकता है, जब भी इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है, जब भी इस समाज को उत्कर्ष कर सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमें सनातन की सटीक परिभाषा आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? क्या आज पूरे संसार में सबसे ज्यादा अगर आपेक्ष या किसी संस्कृति भी किया जाता है, उस सनातन संस्कृति को लिए टीका टिप्पणी की जा रही है या नहीं की जा रही? एक बार विचार करके देखें, क्या हम सबसे ज्यादा भ्रांतियों में जीने वाले सनातनी हिंदू हैं या नहीं है? सबसे ज्यादा। इतना कोई मत पंथ संप्रदाय भ्रम में नहीं जीता जितना हम जीते हैं। क्या भ्रम में जीने वाले सनातनी हिंदू अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों की परिभाषा ठीक से जाननी चाहिए या नहीं चाहिए, या जानता है या नहीं जानता? क्या ऐसा सनातनी हिंदू अपने जीवन में धर्म की रक्षा कर पाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, सभी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, फिर आगे विषय को बढ़ाएंगे। जी, उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। विषय यहां तक का समझ में आया जी आपको? कोई सदस्य ऐसा लगता हो जो बताना चाहता हो सनातन की परिभाषा? मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि मैं आपको समझाने का प्रयास किया। आज हम सनातनी होने के नाते कोई हमें ऐसा ना कह दे कि आप तो बचपन में मर गए, आपको अपनी सनातन की परिभाषा का अर्थ भी नहीं पता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस विषय को आगे लेके जाएं? कोई सदस्य यहां तक कि किसी बात को लेकर टीका टिप्पणी या कुछ कहना चाहता है? क्या सनातन धर्म का हिंदू अपने जीवन में अगर ऐसी परिभाषाओं को नहीं जानता, अपने सनातन की रक्षा कर पाएगा? अच्छा, ये आर्ट्स ग्रंथों या संस्कृति से रिलेटेड है जी? वो आप क्या होता है? अन्य सदस्य जी, अन्य सदस्य आइए विषय को आगे लेके चलें, अगर आपकी अनुमति हो, आपका आदेश हो, क्योंकि कक्षा अभी आधे घंटे की करीब की बची है, तो इसमें मैं आपको सनातन की परिभाषा बताने का प्रयास करूंगा। और जितने भी सदस्य अपने आप को ये कहते हैं कि हमें सनातन की सटीक परिभाषा पता है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो भ्रम में जी रहा है। जब आपको सनातन की परिभाषा पता होगी ना, जैसे गाय की परिभाषा मैंने भी आपको इस कक्षा में बताने का प्रयास किया है, तो आपको अनुभव होगा कि वाकई सनातन की परिभाषा ये है।
आइए मैं आपको सनातन की परिभाषा बताने का प्रयास करता हूं। लेकिन आज जो हम अपने बीच में अपने को सनातनी होने का गर्वान्वित महसूस करते हैं और नाम के आगे पीछे सनातनी भी लिख लेते हैं ना, तो उसका पता चलेगा कि वो संशय में कितना बटा हुआ है। क्योंकि आज वो संशय में है और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संशय में जीने वाले का सदा नाश होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सनातनी हिंदू अगर विचार करके देखे वो संशय में है या नहीं है, कि वो ईश्वर को निराकार माने या साकार माने। क्या आज हमारा सनातन का समाज दो वर्गों में इस बात को वर्गीकृत करता है या नहीं करता? विचार करके देखें, क्या ये हमारे लिए भ्रम उत्पन्न करता है या नहीं करता? वो करे तो करे क्या करे, क्योंकि आज हम ये सोचते हैं दुष्ट अधर्मियों का वध करने के लिए ईश्वर अवतार लेगा, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विचार करके देखो, क्या हमें ईश्वर के अवतार की प्रतीक्षा करनी पड़ती है? क्योंकि सनातन हिंदू ऐसे भ्रम में जी रहा है, क्योंकि आज उसे निर्णय नहीं कर पा रहा कि करना क्या है उसे। क्योंकि आज वो ईश्वर की भक्ति उपासना नाच कूद कर रहा है, ढोल बजाकर कर रहा है, जागरण करके कर रहा है, व्रत करके कर रहा है, जल का अभिषेक करके कर रहा है। वो ईश्वर की उपासना किस पद्धति से करे उसे नहीं पता। इसका सिर्फ क्या कारण है? क्योंकि उसे सनातन की सटीक परिभाषा का बोध नहीं है। वह निर्णय नहीं कर पा रहा कि उसका धर्मशास्त्र क्या है। क्योंकि आज उसे कोई गीता बता देता है, रामायण बता देता, पुराण बता देता, महाभारत बता देता, या जिसने किसी को भी कुछ बता देता, वो अपना उसे धर्मशास्त्र मान लेता है। आज हमको ये नहीं पता कि हमारा धर्मशास्त्र क्या था। कोई अगर सटीक से पूछ ले तो बता नहीं सकता, क्योंकि आज वो संशय में है। आज सनातनी हिंदू को यह भी जानकारी नहीं है कि उसका धर्म श्रद्धा और आस्था पर टिका है या सृष्टि के नियमों पर टिका है, या सत्य तर्क सृष्टि के अटल नियमों के आधार पर टिका है। क्योंकि उसे सनातन की परिभाषा नहीं पता, क्योंकि वो तो अपने जीवन में आज श्रद्धा को महत्व देता है, आस्था को महत्व देता है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा सत्य तर्क विज्ञान और सृष्टि के अटल नियमों पे हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। वो उसको उस सिद्धांत को पता ही नहीं, क्योंकि आज वो भ्रम में जी रहा है, क्योंकि सनातन की परिभाषा नहीं पता। क्या सहमत हैं या असहमत हैं? क्योंकि आज एक सनातनी हिंदू, आप चारों तरफ देख रहे होंगे, सिर्फ सनातनी हिंदू इतना दुखी है, उसके सुख दुख का मूल कारण उसे पता ही नहीं है। इसीलिए तो आज वो तीर्थों पर, मंदिरों पर, कब्रों पर कहीं का कहीं सुख के लिए भटक जाता है। कभी चर्च में चला जाता है, कभी कैंडल जला देता है, कभी पीर बाबों में चला जाता है, कभी साईं की कब्रों पे चला जाता है। उसे नहीं पता अपने सुख की प्राप्ति के लिए। अगर उसे सनातन की परिभाषा पता होती तो शायद वो अपने जीवन में इतने भ्रम में नहीं होता, वह अपने कर्म की फल की व्यवस्था को नहीं जानता। और जबकि सनातन संस्कृति का एक सिद्धांत मूल है, वो क्या मूल है? सनातन में कर्म फल का सिद्धांत। और जबकि वो आज जिसके श्री राम श्री कृष्ण अनुयायी थे और कर्म फल के सिद्धांत पे जीते थे, आज वो उन सिद्धांतों को भूल चुका है, कर्म फल के सिद्धांत को। इसलिए सुख दुख का मूल कारण जानता ही नहीं है। आज सनातन हिंदू अगर सनातन की परिभाषा जानता तो उसे पता होता जनेऊ और चोटी उसके धर्म के चिन्ह है। लेकिन आज वो तिलक, टीका, कलावा, काले पीले गंडे, ताबीज, टोपी पहनना धर्म के चिन्ह मानता है। या कोई कुछ भी धारण कर देता, कहता है ये नया मार्केट में लॉकेट आया, इसे धारण कर ले। क्योंकि आज वो संशय में है, क्योंकि उसे सनातन की परिभाषा नहीं पता। सिर्फ इसी कारण आज आप देखते होंगे, ऐसा आपके चारों तरफ ऐसा वातावरण देखते होंगे, क्योंकि आज हिंदू निर्णय नहीं कर पा रहा कि अपने जीवन में मांसाहार खाकर अपनी शक्ति को बढ़ाए या अपने जीवन में आत्मबल को बढ़ाकर शक्ति को बढ़ाए। क्या उसके पूर्वज आत्मबल को बढ़ाते थे, मांस खा के शक्ति को बढ़ाते थे? क्योंकि वो संशय में है, क्योंकि वो तो जुआ, शराब पीना, व्यभिचार करना उसके लिए अपना धर्म समझने लगा आजकल तो। क्योंकि सनातन की उसे सटीक परिभाषा नहीं पता, क्योंकि उसे सात्विक भोजन कैसे करना था, शुद्ध आचरण कैसे करना था, उसे नहीं पता। सिर्फ इसका एक ही कारण है, सनातन की परिभाषा ना पता होना। क्या सहमत हैं या असहमत हैं? क्योंकि आज हिंदू निर्णय नहीं कर पा रहा कि जो सभी संप्रदाय मत पंथ वाले पाखंडी बाबा ईश्वर की उपासना का मार्ग बता रहे हैं वो सही है या क्या सही है, क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पा रहा उसके जीवन में क्या करना था, क्या नहीं करना था, या उसके पहले से ही उसके वेद इत्यादि बता चुके थे ऐसे तुझे ईश्वर की उपासना करनी, क्योंकि निर्णय नहीं कर पा रहा। क्योंकि आज वो मत पंथ संप्रदाय में बटकर उसे सत्य मानता है। अगर उसे सनातन की परिभाषा पता होती तो शायद वो जीवन में कभी भ्रमित नहीं होता। क्योंकि आज हिंदू को समझ नहीं आ रहा, वो अपने आप को सेकुलर समझता है और क्या कहता है, ये सभी जो तीन धर्म है ना, ये सभी समान है। और कहता है और सबसे बड़ा इंसानियत ही बड़ा धर्म है। इसकी मिसाल पूरे संसार में पता सिर्फ कौन देता है? एक सनातनी हिंदू। वो क्यों देता है? क्योंकि उसे सनातन की परिभाषा नहीं पता। और भाईचारे की मिसाल कोई और नहीं देता, सबसे ज्यादा सनातनी हिंदू देता है।
उसे आज पता ही नहीं चल रहा, आज वो उसी भाई का चारा बन चुका है। उसे अपने सेकुलरपन के कारण अनेकों राज्यों से सिमट कर रह गया है, अपने ही राज्य में दोयम दगरे का नागरिक बन गया है, क्योंकि सनातन की सटीक परिभाषा का ना पता होना। आज सनातन हिंदू को जानकारी नहीं है कि उसके वेद शास्त्र उसे पहले बता चुके थे, मनुर्भवा, अरे मनुष्य तू विवेकशील बन, अपने शास्त्रों को पढ़, लेकिन उसे पता ही नहीं था। अगर उसे सनातन की परिभाषा पता होती तो शायद उसे मनुष्य बनने का तरीका पता होता। आज हिंदू को समझ नहीं आ रहा कि मंदिरों की मूर्ति पर सोना चांदी चढ़ाने से, लकड़ी का दरवाजा सोना चांदी करने से, पंडित बाबाओं को दान चढ़ाने से, भंडारे करने से, जागरण करने से, धर्म के नाम का दिखावा करने से, गंगा में नहाने से धर्म बचेगा, या गुरुकुलों को बढ़ाने से धर्म बचेगा, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने से धर्म बचेगा, वेद विद्वानों की रक्षा करने से धर्म बचेगा, धर्म के प्रचार करने से धर्म बचेगा। क्योंकि आज उसे पता ही नहीं है कि धर्म कैसे बढ़ता है, धर्म कहते किसे हैं, सनातन किसे कहते हैं। क्योंकि आज सनातन हिंदू संशय में निर्णय नहीं कर पा रहा कि उसके भाग्य का खेल धर्म स्थलों पर, कब्रों पर, दरगाहों पर, साईं पाखंडियों के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर धन लुटाने से, माथा टेकने से बचेगा, या मेहनत करने से बचेगा, या पुरुषार्थ करने से बनेगा। वो जानता ही नहीं है उसके भाग्य का खेल क्या है, वो निर्णय करे तो करे क्या, क्योंकि भाग्य के खेल के बारे में उसे पता नहीं है। पता क्यों? क्योंकि उसे सनातन की परिभाषा नहीं पता, क्योंकि आज संशय में है, क्योंकि आज हिंदू को जानकारी नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए वो किसकी उपासना करे, कैसे मोक्ष प्राप्त करे। लेकिन आज वो बाबाओं का नाम दाम लेके, तीर्थ यात्रा करके, गंगा में स्नान करने से, कुंभ में नहाने से इसके पीछे पड़ा हुआ है, जबकि ये सनातन की बातें नहीं बता रही हैं। सनातन की परिभाषा पता होती तो शायद वो इन सिद्धांतों से अड़िग होकर कार्य करता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज हम सनातनी हिंदू इतने भ्रमों में पल रहा है या नहीं पल रहा कि देवी देवताओं को प्राप्त करने के लिए उनके लिए क्या कर रहा है? भैंसे, बकरे, कुत्ते, गुल्ली मुल्ल, इनकी मुर्गियों की दारू पिलाकर इनका सत्कार कर रहा है, इनकी बलियां दे रहा है। क्या एक सनातनी हिंदू आज, अगर उसे सनातन की परिभाषा पता होती शायद वो इस संशय में नहीं होता। क्योंकि आज सनातन हिंदू को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को हिंदू कहे, सनातनी कहे, आर्य कहे, आर्य समाजी कहे, राधा स्वामी कहे, बौद्ध कहे, सिख कहे, जैन कहे, निरंकारी वाला बोले, हरे कृष्णा हरे राम वाला बोले, अपने आप को क्या कहे कि वो किसका अनुयायी बन चुका है? या तो इस्कॉन का अनुयायी बन चुका है, या राम सरवण वाले का अनुयायी बन चुका है, या गायत्री परिवार का अनुयायी बन चुका है, या ओशो का अनुयायी बन चुका है। आज वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि वो अपने आप को साईं का भक्त बताता है, रामपाल का भक्त बताता है, आप सच्चा सौदा डेरे वाले का भक्त बताता है, वो आज किसका अनुयायी बन चुका है? आज वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि वो आस्तिक बन चुका है या नास्तिक बन चुका है, क्योंकि आज उसे निर्णय नहीं कर पा रहा कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर उसे सनातन की सटीक परिभाषा पता होती तो शायद वो इतने भ्रमों में कभी भी नहीं होता। वो आज अविद्या में जी रहा, इतने सारे अविद्या में क्या एक सनातनी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है या नहीं लग रहा? वो करे तो करे, जाए तो जाए कहां, कैसे प्राप्त करे? क्योंकि आज उसे सनातन कहते किसे हैं इसकी सटीक परिभाषा नहीं पता। वह अपने आप को संशय में है, भ्रमों में डाल के बैठा हुआ है। आज सनातन हिंदू जी रहा है इस अस्तित्व पर कि उसके प्रश्न चिन्हों पर अस्तित्व लग चुका है। उसे पता ही नहीं है कि करे तो करे क्या करे। इतने सारे भ्रमों में मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सनातन हिंदू पल रहा है या नहीं पल रहा? सनातनी हिंदू सनातन को कैसे जाने, कैसे माने, और फिर सनातन की रक्षा करे तो करे कैसे? क्योंकि आज उसे सनातन की परिभाषा नहीं पता। अरे सनातन की परिभाषा तो छोड़ो, सनातन धर्म की अगर कोई परिभाषा पता पूछने लगे तो सनातन धर्म की परिभाषा नहीं पता। धर्म कहते किसे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को देखकर कह नहीं सकते कि वो इसे बचपन में मर गया होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये विचार आप अपने आप पर करके देखो। क्या हमें सनातन की परिभाषा पता होनी चाहिए थी? क्या हमें धर्म की परिभाषा पता होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? कोई संप्रदाय का व्यक्ति हमसे पूछे धर्म किसे कहते हैं, क्या हम उस व्यक्ति को धर्म की सटीक परिभाषा बता सकते हैं? विचार करके देखोगे तो नहीं। इसी कक्षा में अगर मैं आपसे पूछूं ना तो कोई कहेगा अरे धर्म तो कर्तव्य को कहते हैं, अरे धर्म तो धारण करने को कहते हैं। कोई धर्म की रक्षा करने का उदाहरण देगा, कोई लक्षणों का उदाहरण देगा, लेकिन धर्म की सटीक परिभाषा नहीं बता पाएगा। अगर उसे बोध होता सनातन धर्म ही कहलाता। क्योंकि आज हम जानते ही नहीं है धर्म की सटीक परिभाषा क्या है, और हम सत्य सनातन वैदिक धर्म की बात करते हैं। कथाओं के आरंभ में कहते नहीं कहते बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय,
लेकिन कोई अगर इसका डिफाइन करके पूछने लगे तो हम एक एक शब्द की परिभाषा भी सही से बता नहीं सकते, कुछ का कुछ बता देंगे, अपने आप भी संशय में रहेंगे और अन्य को भी संशय में करते चले जाएंगे। क्योंकि आज हमारे बीच में धर्म मंदिर जाने को माना जाता है, लोकाचार दिखाने को धर्म माना जाता है, भेड़ चाल चल रही परंपरा को धर्म माना जाता है, वह धर्म जिसका धर्म से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आज किसी भी संगठन के द्वारा चलाई गई गतिविधियों को हम धर्म मान लेते हैं कि इसे धर्म कहते हैं, जबकि सनातन धर्म का जितनी भी मान्यता आज हमारे बीच चल रही है उनका धर्म से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यदि विचार करके देखो, आज हमारे बीच में व्रत और त्योहारों की धार्मिकता को छोड़कर आज हम अपने जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं ना, मनोरंजन के आधार पर कर रहे हैं। आज हमारे बीच में धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, धर्म नहीं चल रहा। आज हमारे बीच में धर्म के नाम का ग्लैमर बढ़ रहा है, चकाचौंध बढ़ रही है, भौतिकवाद बढ़ रहा है, धार्मिकता प्रदर्शन का केंद्र बन चुकी है। धार्मिकता प्रदर्शन केंद्र देह आकर्षण बढ़ रहा है हमारे यहां पर, स्त्री श्रृंगार के नाम पर नग्नता बढ़ रही है। आज हमारे बीच में बलि के नाम पर मांस व्यापार बढ़ रहा है धर्म के नाम पर। क्या सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति मनोरंजन कर रहे हैं, जानबूझकर पाखंडवाद फैला रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन एक बात साफ साफ है, धार्मिकता के आधार पर हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर रहे, यानी धर्म के आधार पर हम कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं। आज मंदिर जाना हमारे लिए फैशन बन चुका है। एक सनातन हिंदू अपने आप को धार्मिक स्थानों को गंदा कर चुका है। आज उसके लिए मंदिर जाना पिकनिक स्पॉट्स के समान हो चुका है। धार्मिक वाली जगहों पे ईश्वर भक्ति को छोड़कर वो स्टेटस लगाना अपना शौक बना चुका है। तीर्थ स्थानों पर आज उसने इतनी गंदगी फैला दी है कि हम अपने तीर्थ स्थानों को कह नहीं सकते कि तीर्थ स्थान है। आज हमारा युवा युवती रील बनाता है, अपने धार्मिक स्थानों को मौज मस्ती का अड्डा समझता है। आज धर्म के नाम पर भौमुखता के आधार पर देखा देखी बढ़ रहा है। आज हमारे बीच में धर्म के नाम का मूर्खता बढ़ रही है, अज्ञानता बढ़ रही है, अंधविश्वास बढ़ रहा है, पाखंडवाद बढ़ रहा है। आज धर्म की आड़ में इन बाबाओं का व्यापार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आज सनातन हिंदू अपने तीज त्योहार व्रत शादी जन्मदिन आने को समारोह को कैसे बनाता है? सिर्फ शराब पीने तक सीमित रह गया या नाचने गाने तक सीमित रह गया? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर उसे सटीक परिभाषाएं पता होती तो शायद वो संशय में नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हम किसी चीज को ठीक से जानते नहीं हैं? हम बहुत सी चीजें होती है किसी के बारे में ठीक से जानते नहीं है, उसके गुण कर्म स्वभाव नाम आचरण इत्यादि को हम ठीक से नहीं जानते, तो क्या हम जीवन में उसकी इज्जत कर पाएंगे? विचार करके देखोगे हम उसकी इज्जत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता क्या है क्या नहीं है, क्या है, कुछ का कुछ बोल देते हैं, कुछ का कुछ कल्पना कर लेते हैं, इज्जत नहीं कर पाते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हमारे बच्चों को या हमको सनातन और धर्म संस्कृति और इनके बारे में ज्ञान नहीं होगा तो क्या हम अपने सनातन धर्म संस्कृति सिद्धांतों की रक्षा कर पाएंगे, इज्जत कर पाएंगे? रक्षा तो बात छोड़ो, इज्जत कर पाएंगे? क्योंकि आज हमारे को कोई भी संप्रदाय वाला व्यक्ति, हमारे मजहब वाला व्यक्ति आके हमारे धर्म पर आपेश कर देता है, उसके इज्जत की उतारने की बात करता है, उसे पाखंड बताता है, उसे काल्पनिक बताता है और बगैर बुद्धि लगाए, बगैर तर्क लगाए आज हमारे बच्चे और हम उसे मान लेते हैं। सिर्फ उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमें परिभाषा का ठीक से बोध नहीं है। हम सनातन संस्कृति महत्व को नहीं जानते, आज मौज मस्ती को महत्व देते हैं। आज हम अपने वास्तविक धर्म को नहीं जानते। धर्म कहते किसे हैं, धर्म की धार्मिकता क्या है, आज हम सनातन संस्कृति की परिभाषा नहीं जानते। ऐसे अनेकों सिद्धांत और परिभाषाएं हैं जिसे आज हम नहीं जानते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1 करोड़ मुसलमानों से अगर पूछो धर्म किसे कहते हैं तो आपके सामने बता देगा और कुरान को आगे रख देगा और इस्लाम का आधार क्या बताएगा? अरे ये हमारी कुरान है। 1 करोड़ ईसाइयों से पूछो ईसाई का धर्म किसे कहते हैं, वो बाइबल आपके आगे रख देगा और बाइबल का पता बताकर और आपके बाइबल सामने धर्म बता देगा। लेकिन इस कक्षा के अंदर मात्र 20 हिंदुओं से पूछ के देख लो तो विचार करना, इसी कक्षा में 200 परिभाषाएं सामने आ जाएंगी और 2000 से पुस्तक का प्रमाण दे देगा। फिर हम बाद में अपने आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं, संशय में हो जाते हैं, साफ साफ तरीके से नहीं बता पाते धर्म किसे कहते हैं, सनातन किसे कहते हैं, संस्कृति कैसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं। आज हम संशय में हैं। एक सामान्य से व्यक्ति के लिए अनपढ़ होना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर अंधविश्वासी पाखंड वाली मूर्ख वाली बातें करे तो उस व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है या नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। आज भले ही उसकी उम्र 100 साल की हो चुकी हो, परंतु आज तक वो जान नहीं पाया अपने जीवन में सनातन संस्कृति को।
जान नहीं पाया सनातन की परिभाषा को, धर्म की परिभाषा को, राष्ट्र की परिभाषा को, न्याय के सिद्धांतों को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सहमत हैं या असहमत हैं सभी सदस्य? मैं आपको परिभाषा की तरफ लेके चलने का प्रयास करूंगा। माइक अनम्यूट कर जवाब दे सकते हैं। विषय को आगे लेके चलें। 5-10 मिनट का और विषय रह गया। आपने बड़ी ही मेरी कटु वाणी, मेरी गलत वाणी सुनी। मैं माफी चाहता हूं, मेरे से कुछ गलत बोला गया हो, लेकिन सत्य यही है। विचार करके देखेंगे, अपने आप को कुरेद के देखेंगे तो हमारा सत्य निकल कर आ जाएगा। मैं अपनी कटुवाणी के लिए माफी चाहता हूं। मैं आपको सनातन संस्कृति की गुरुकुल के द्वारा परिभाषा बताना चाहता हूं और आपने निर्णय करना है कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि निर्णय आज हम जब ही कर पाएंगे। विशेषकर से ध्यान से सुनने की बात है, आज हम अपने बच्चों को बता नहीं पाते कि हमारे 16 संस्कार सिद्धांत क्या है। आज हम सनातनी हिंदू को नहीं पता 16 संस्कार किसे कहते हैं, और जबकि सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है 16 संस्कार। मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? हम अपने जीवन में संस्कार जानते ही नहीं किसे कहते हैं, और 16 संस्कार हमारी सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। आज अनेकों दिव्य गुणों को इसके द्वारा धारण करके उन 16 संस्कारों में जो हम संस्कार करते थे, पुंस संस्कार से विवाह संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, जो सनातन संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, जो सारे संस्कार सिखाती है और एक मनुष्य को गुणी बनाती है। और उसी में गर्भधारण संस्कार है। दिव्य संतान को उत्पन्न कैसे किया जाता है, यह विज्ञान हमें इस 16 संस्कार के अंदर बताया जाता है। सीमंतोनयन संस्कार, पुंसवन संस्कार और गर्भधारण संस्कार, जो विवाह संस्कार के बाद होता है। लेकिन आज हम विवाह करना भी मौज मस्ती का अड्डा बन चुका है। आज जितने भी संस्कार हमारे बीच में थे ना, उसे हम मजबूरी के नाम पर करते हैं। सामान्य से संतान पैदा करने के लिए आज हमारा बच्चा YouTube का पोर्न्स वीडियो का सहारा लेता है। गर्भधारण संस्कार कहते किसे हैं, उस विज्ञान को भूल चुका है। दिव्य संतान उत्पन्न करने के विज्ञान को जानता ही नहीं है, वो जान ही नहीं पाया संस्कार किसे कहते हैं। आज हम जितने भी संस्कार करते हैं ना घरों के अंदर, विचार करके देखना, किसी सदस्य के अगर संस्कार हुए होंगे ना तो 2 होंगे, या तो कोई पैदा होगा या मर गया होगा, बस 2। वो भी अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, एक भेड़ चाल चल रहे परंपराओं के द्वारा करेंगे। और हम सनातन संस्कृति की परिभाषा जानना चाहते हैं। विचार करके देखो, अगर हमारे पास सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आज हम भूल चुके हैं कि अपने सनातन धर्म संस्कृति को आज हम विवाह समारोह जो हम विवाह संस्कार करते हैं वो मौज मस्ती का अड्डा बना चुके हैं। आज देवी देवताओं का, पितरों का आह्वान हमने छोड़ दिया। शादी विवाहों के अंदर की बात बता रहा हूं। और आज हमारा युवा युवती ने एक नया आह्वान निकाला है, बिन फेरे हम तेरे। क्या ये आह्वान आज हमारे बच्चों का है या नहीं है? अगर उसे 16 संस्कारों का महत्व पता होता तो वो आज अपने जीवन में विवाह संस्कारों को भी उचित मात्रा से, उचित तरीके से करना जानता, क्योंकि संस्कार हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। और आज हम भूल चुके हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के क्या साधन है, क्या संस्कार हैं, आज हम जानते ही नहीं है। जो कि सनातन संस्कृति के 4 मुख्य पिलर हैं, 4 मुख्य स्तंभ है। पूरा सनातन अगर टिका है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति पर टिका है या नहीं टिका। लेकिन आज का युवा सिर्फ काम वासना को अपना जीवन का आधार मानता है। लालच, छल, कपट, छलवा, विषय वासना एक सनातनी के स्तंभ बन चुके हैं। एक सनातनी भूल चुका है योग के सिद्धांत क्या है। आज हम योग भी नहीं जानते। योग की हमारी संस्कृति का जबकि मुख्य अंग है। अगर आप किसी के सामने अगर बात करो योग की, तो आप बगैर सनातन की बात करो, संस्कृति की बात करो, तो योग के बगैर नहीं बता सकते। क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी ऋषि हैं, जैसे शिव वगैरह इत्यादि हैं, वो योग में, ध्यान में अवस्था में सारे काम करते थे। लेकिन आज हमारा युवा युवती ने अपना एक नया आह्वान निकाला है। योग के सिद्धांतों को भूलकर उसका सिद्धांत क्या हो गया, भोग, वासना, नशा आदि को अपने संस्कृति का मुख्य अंग बन चुकी है। उसका योग खत्म हो चुका है। जबकि हम विश्व गुरु रहे, योग गुरु है, चक्रवर्ती सम्राट रहे, हमारे पूर्वज योग गुरुओं के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम ऋषि सिद्धांतों को भूलकर योग के नाम पर नशा करते हैं, भोग वासना करते हैं, लिप्त में हो चुके हैं। सनातन की आत्मा क्या है अगर किसी से पूछा जाए तो आज हमें नहीं पता सनातन की आत्मा क्या है। क्यों? क्योंकि सनातन की परिभाषा नहीं पता। विचार करके देखें, क्या आज हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए अनेकों ऐसे विषय चिंता के हैं या नहीं है? क्या हमें उन पर चिंतन करना जरूरी है या नहीं है? क्या सहमत है या असहमत है?
आज हमें अपनी चुनौतियों पर चिंतन किया जाना चाहिए या नहीं किया चाहिए, नहीं तो हमारा विनाश निश्चित है या नहीं है। बिल्कुल सहमत है आचार्य जी। अन्य सदस्य? चलिए आगे विषय को लेकर चलते हैं, क्योंकि मैं आपका समय सिर्फ एक कटु शब्द की तरफ इसलिए ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि अगर जब तक आपको कुरेदा नहीं जाएगा ना, जब तक आपको नहीं पता चलेगा इन बातों का। मैं आपको परिभाषा भी बताने का प्रयास करता हूं। परिभाषा जानने से पहले ना इसलिए आपको सिद्धांत बताने का प्रयास किया क्योंकि अगर सिद्धांत आपके जीवन में नहीं है और परिभाषा मैं बता दूं, परिभाषा तो रटी जा सकती है, उसका कोई मोल नहीं होगा। अगर जब सिद्धांत आ जाएंगे तो आप परिभाषाओं का मोल भी जानोगे। विचार करके देखो, आज हमारे बीच में ईश्वरवाद का सिद्धांत काम करता है या मन्नतवाद का सिद्धांत काम करता है? हमारे बीच में मन्नतवाद का सिद्धांत काम करता है। आज 33 करोड़ देवी देवता होने के बाद हमने अनेकों भार से भगवानों को उधार ले लिया और उन्हें मानते हैं, अपने को छोड़ दिया। 33 करोड़ वो एक अलग शब्द है, 33 कोटि और करोड़ में फर्क होता है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज भेड़ चाल चल रही परंपराओं को हम अपना संस्कार मानते हैं, लेकिन आज हम जान नहीं पाए सनातन किसे कहते हैं। आइए मैं आपको सनातन की परिभाषा बताना चाहता हूं। मेरे द्वारा दी गई बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? क्योंकि आज हमारे बीच में सनातन की का कोई पैरामीटर होना चाहिए, जब भी हम सनातन की परिभाषा बता सकते हैं। क्योंकि श्री राम श्री कृष्ण से पहले सनातन धर्म था। सनातन धर्म का बोलबाला युगों युगों से है। और लेकिन आज हम जाति के पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुजर लगाना तो जानते हैं, सनातन कहते किसे ये नहीं जानते। कुछ वर्षों पहले तक अगर देखा जाए तो जाट, ब्राह्मण, गुजर हमारे बीच में होते नहीं थे, सिर्फ सब सनातनी होते थे। वो एक अलग बात है कि हम किन श्रेष्ठ सिद्धांतों से जाने जाते थे। लेकिन अब मैं आपको इस विषय, जो आज मुख्य विषय है, सनातनी परिभाषा बताने का प्रयास करता हूँ। कोई सदस्य अभी भी समझ गया हो तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ। कोई सदस्य बताना चाहेगा अभी भी सनातन की परिभाषा, या आगे इस विषय को लेकर चला जाए? परिभाषा बताई जाए। अन्य सदस्य? जी आचार्य जी, आप ही बताएं। चलिए, बुद्धि लगाना, आप सब सनातनी हो और बुद्धि लगा के उत्तर देने का प्रयास करना। लेकिन पहले सनातन की परिभाषा जानने से पहले आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। अगर आपको सिद्धांत नहीं पता तो आप सनातन की परिभाषा नहीं बता सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी सदस्य उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब सनातनी परिभाषा वही जानेगा जो इस प्रश्न का उत्तर देगा। आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? कोई सदस्य बताने का प्रयास करेगा। आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? जो प्रभु को मानता है हाँ, जो नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। अच्छा, कोई और सदस्य चौहान जी की बात से सहमत है या असहमत है? अन्य कोई सदस्य आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? नए सदस्य नहीं, पुराने सदस्य। ओ, पुराने सदस्य जवाब देंगे, नए सदस्य जी। अन्य सदस्य? आपसे इस कक्षा में काफी सदस्य हैं, मैं चाहूं तो आप जवाब दे सकते हैं। मैं लेकिन आपसे जवाब चाहता हूं, आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? सर, आस्तिक उसे कहते हैं जो धर्म को मानता है, नास्तिक उसे कहते हैं जो धर्म को नहीं मानता। पर धर्म किसे कहते हैं? धर्म भगवान द्वारा बनाए गए विधिक नियमों को समाज का। एक व्यक्ति भी कहता है कि मेरे अल्लाह के द्वारा अनेकों नियम है, कुरान, मैं उसे धर्म मानता हूं और मैं आस्तिक हूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो आस्तिक की परिभाषा भी वही हो जाएगी फिर तो। ये आस्तिक की परिभाषा है। हाँ जी, बोलिए अशोक जी, बोलिए अशोक जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। माइक अनम्यूट करके बोलिए अशोक जी। नहीं, माइक अनम्यूट करेंगे पहले, आप माइक अनम्यूट करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक बटन दिखाई दे रहा होगा माइक म्यूट अनम्यूट का, आप वहां से म्यूट। अन्य कोई सदस्य वो नहीं कर पा रहे जी। आस्तिक किसे कहते हैं, नास्तिक किसे कहते हैं? हम मानते हैं आस्तिक वो होता है जो मंदिर जाता है, जो धर्म को मानता है, जो जल चढ़ाता है, जो पूजा पाठ करता है, जो ऐसा ऐसा करते हैं, इसे आस्तिक कहते हैं। जो ये सब काम नहीं करता, ना पूजा करता, ना मंदिर जाता, ना मस्जिद जाता, ना चर्च जाता, वो नास्तिक कहलाता है। ये आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इतनी सी बात,
सहमत हैं या असहमत हैं? गर्दन हिला के भी जवाब दे सकते हैं, माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। आस्तिक इसे कहेंगे, नास्तिक इसे कहेंगे। जी काफ़ी सदस्य कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, यही सही 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 कह रहे हैं जी। ठीक है, चलिए आपने बोला हाँ ये परिभाषा ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरी परिभाषा सुनाता हूँ, अब बताना ये परिभाषा ठीक है या गलत है। जो आपको परिभाषा पता थी वो गलत है, ठीक है, इसके आधार पे आपको पता चलेगा परिभाषा और लक्षण में क्या अंतर होता है। परिभाषा सुनिए, आस्तिक वो होता है जो ईश्वर को ठीक ठीक तो जानता है, ठीक ठीक मानता है और ठीक ठीक उसकी उपासना करता है, अर्थात पूजा इत्यादि करता है, वो तो आस्तिक होता है। जो ईश्वर को ठीक ठीक जानता ही नहीं, पता ही नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, जैसे मर्जी बोल दे, उसका वैसा मानता नहीं, जैसा था वैसा मानता नहीं, और उसकी उपासना विधि भी नहीं जानता, नहीं पूजा विधि भी नहीं जानता, वो होता है नास्तिक। जो ईश्वर को ठीक ठीक जानता है, ठीक ठीक मानता है, वो आस्तिक। जो ईश्वर को ठीक ठीक जानता नहीं, ठीक ठीक मानता नहीं, ठीक ठीक उपासना करता नहीं, वो नास्तिक होता है। ये आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है। क्या सहमत हैं या असहमत हैं? सहमत हैं या सहमत जी गुरुजी, बिल्कुल सहमत है। अन्य सदस्य माइक अनम्यूट के जवाब दे सकते हैं। देखिए आपको यहां पर ऐसा नहीं बोला गया है कि आप माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, आप माइक म्यूट करके अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम गुरुकुल में ये नहीं चाहते कि एक तरफ से संवाद हो। आपके सामने चर्चा होगी, आपको अंतःकरण से पता चलेगा। यहाँ कोई नंबर तो दिए नहीं जा रहे या रिपोर्ट कार्ड तो तैयार नहीं किया जा रहा। इस कक्षा में काफी सदस्य हैं, अगर माइक अनम्यूट करके जवाब देंगे तो आपको लाभ होगा गुरुकुल की कक्षा का। अन्यथा बैक बेंचर्स तो क्लासों के अंदर बहुत होते हैं जी। अन्य कोई सदस्य? जी बोलिए, जी बोलिए अशोक जी। सर आस्तिक सनातन धर्म को, जैसे गीता को फॉलो करता हो, गीता के बताए हुए रास्ते पे चलता हो, वो आस्तिक है। मैंने आपको एक परिभाषा बताई, आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर को ठीक ठीक जानता है, ठीक ठीक मानता है, ठीक ठीक उपासना करता है। क्या अगर आप सनातन का मुख्य जो आत्मा है वो गीता को मानते हैं या वेद को मानते हैं? वेद को मानते हैं। अच्छा, वेद को मानते हैं तो आप आस्तिक हुए, नास्तिक हुए? अब नास्तिक हुए। कैसे? आपने अभी गीता की बात करी थी। गीता वेद ये तो साथ में चलेगा ना? कैसे चलेगा? वेद करोड़ों वर्षों पहले आ चुके हैं और गीता अभी मात्र 5000 वर्ष पहले। आप अपना तर्क और बुद्धि को थोड़ा सा करने का प्रयास करें। कोई सदस्य सहमत हैं या असहमत हैं? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो? सदस्य अपने आप मुंह से बोले, इस कसौटी के आधार पर आप आस्तिक कि नास्तिक? माइक अनम्यूट कर जी। आस्तिक जी। अन्य कोई सदस्य? आस्तिक है जी। अन्य कोई सदस्य? आइए, आपको अपनी तर्क है, आपने मेरी बात से क्या सहमत है, क्या असहमत है, मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप इस कसौटी को अपने जीवन में उतार के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। क्योंकि सनातन की आत्मा वेद है और वेद को हम जानते नहीं हैं। आज हम योग को जानते नहीं है, सनातन संस्कृति सिद्धांतों को नहीं जानते। इन्हीं सिद्धांतों को सिखाने के लिए हम आपके बीच में ये गुरुकुल की कक्षाएं लेकर आते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सनातन की परिभाषा जान सको। तो इसलिए अब आपको अन्य कक्षाओं में मैं आपको योग के सिद्धांत सिखाऊंगा, जो कि हम गुरुकुल की कक्षा प्रारंभ होगी ये परसों से 5 तारीख से 5, 6, 7 तारीख को हम इस गुरुकुल की कक्षा के इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। उस समय मैं आपको बताऊंगा सनातन की परिभाषा क्या है। तब आपको पता चलेगा कि आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो। मैं आपको बताऊंगा दिव्य संतान कैसे उत्पन्न करी जाती है, वो विज्ञान सिखाने का प्रयास करूंगा। एक सनातनी हिंदू को, जैसे श्री राम श्री कृष्ण जी न्याय प्रिय थे, एक सनातनी को न्याय कैसे करना चाहिए, इनकी परिभाषाएं, न्याय कहते किसे हैं, ऐसी अनेकों परिभाषाओं को बताने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं इन अपनी गुरुकुल की कक्षाओं में, ताकि आप वहां पर इन सब परिभाषाओं को सीखकर सनातन के नियमों को जान सको। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है,
अगर आप किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जानते हो, समझते हो और आप जानना चाहते हो कि वाकई हमारे सनातन की परिभाषा क्या है, मैंने इस कक्षा में कुछ परिभाषाएं बताने का प्रयास किया और आपने सहमति दी है। इसी प्रकार इसी विज्ञान, तर्क और बुद्धि के आधार पर मैं अब आपको अगली कक्षा में सनातन की परिभाषा बताऊंगा। जो सदस्य चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सनातन की परिभाषा सीखें तो मैं उनका स्वागत करता हूं और वो अगली कक्षा में जुड़ सकते हैं। नहीं तो वो अपने आप को आज आस्तिक माने या नास्तिक माने, वो उसका विषय है। वो अपने आप को क्या समझता है, क्या नहीं समझता, वो उसका विषय है। अगर उसे जानना है सनातनी परिभाषा, न्याय की परिभाषा, योग की परिभाषा, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अगली कक्षा होंगी 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को, जिसमें मैं आपको ऐसी अनेकों परिभाषाएं सिखाने का प्रयास करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि योग के सिद्धांत क्या है, सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन पुराना है या सदा से था, सदा है। ये सारी परिभाषाएं मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। कक्षा का विषय यही समाप्त करते हैं। अभी मैं आपसे माफी चाहता हूं, इस कक्षा में जवाब ना देने के कारण मैंने आपको अभी सनातन की परिभाषा इसलिए नहीं बताई। आप जो सनातन की परिभाषा सीखना, जानना और समझना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे अगली कक्षाओं में जुड़ने के लिए। जो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में अगली कक्षा में जुड़ूं और उन सिद्धांतों को जानूं जिसे हमारे पूर्वज जानते थे, जिसे हमारे श्रेष्ठ ऋषि जानते थे और जिनका अनुकरण करते थे, वो सनातन की क्या परिभाषा है। तो इसलिए अगर आप उन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट्स करेंगे। मैं आपको अगली कक्षा में जोड़ूंगा और वहां पर मैं आपको सनातन की परिभाषा बताने का प्रयास करूंगा। कक्षा का विषय ही समाप्त करते हैं क्योंकि मैंने आपको सनातन की परिभाषा नहीं बताई। अगली कक्षा जो 5, 6, 7 तारीख को स्टार्ट होगी उसमें आपको सनातन की परिभाषा बताऊंगा। शाम को 7:30 बजे से लेके 8 बजे 9:30 बजे तक कक्षा होगी। ऐसी अनेकों परिभाषाएं जो योग को संबंधित हैं, जो ब्रह्म विद्या को लेकर संबंधित है, ऐसी अनेकों परिभाषाएं और ऐसे अनेकों सिद्धांत मैं आपको अगली कक्षाओं में बताने का प्रयास करूंगा। जो सदस्य चाहते हैं कि हम वो कक्षाएं करें और उन कक्षाओं से वो सिद्धांत सीखें जो हमारे पूर्वजों के थे, जो हमारे ऋषियों के थे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, स्क्रीन पे आपको दिया गया नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, गूगल पे, पेफोन, पेटीएम करेंगे। मैं आपको एक नए ग्रुप में जोड़ूंगा। उस ग्रुप में आपको इन विषयों का बोध कराया जाएगा। आइए, सभी सदस्यों को स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसको सेव कर लेंगे ताकि आप अगली कक्षा से जुड़ सकें। किसी सदस्य का विषय को लेकर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं आप। आपके स्क्रीन पे मैंने नंबर साझा कर दिया है। जो सदस्य अगली कक्षा से जुड़ना चाहते हैं और ऐसी अनेकों परिभाषाएं सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको अपना नंबर और ये स्क्रीनशॉट साझा कर दिया है, वो अगली कक्षा में जुड़ सकते हैं। हमारी अनेकों कक्षाएं होती हैं जो कक्षा का विषय गर्भधारण संस्कार, न्याय दर्शन की कक्षाएं, सनातन की कक्षाएं, योग की कक्षाएं, दिव्य संतान उत्पन्न करने का विज्ञान, घर को गुरुकुल कैसे बनाएं, इन कक्षाओं से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अगली कक्षाओं में अनेकों परिभाषाएं बताने का प्रयास करूंगा। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इसे सेव कर लेंगे। जो भी सदस्य कक्षा करना चाहते हैं, कक्षा का विषय ही समाप्त करते हैं। किसी सदस्य का विषय को लेकर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। किसी सदस्य का विषय को लेकर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अंतिम बार मैं बोल रहा हूं,